राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तमम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों, 12 अगस्त 2024 सावन के पवित्र महीने के चौथे सोमवार के दिन शिवलिंग से आप ये गुप्त चीज उठाकर ले आना। जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपको तुरंत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। आपके घर आपकी कोई भी मनोकामना हो वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकता है। चाहे वह इंसान हो या फिर भूत हो या फिर पिशाच हो। यहाँ तक शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। देवों के देव महादेव जी की भक्ति हर जगह होती है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक शिव जी की महिमा ऐसी ही चलती रहेगी। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान होते हैं जो अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का सिर्फ कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ की भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं की संख्या से बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत है या प्रेत है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना ना करता हो लेकिन सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर अगर वह व्यक्ति एक लोटा जल भगवान को अर्पित कर देता है तो सिर्फ इतना करने भर से ही भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला हो, जो भी पुरुष हो, सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उनको असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन की हर परेशानी को, हर मुश्किल को हर लेते हैं। उनके हर कष्ट को भगवान भोलेनाथ जड़ से समाप्त कर देते हैं और उनकी कोई भी मनोकामना हो उसे तुरंत ही पूरा कर देते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार कहा जाता है आपने सोमवार का सावन के महीने में व्रत कर लिया तो आपकी कोई भी इच्छा हो, ऐसे मान के चलिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी भगवान भोलेनाथ को सावन के सोमवार का व्रत रखने से और उन पर एक लोटा जल अर्पित करने से जरूर लग जाएगी। पर दोस्तों, आपको अपनी नौकरी के लिए कर्तव्य भी करना होगा। आप लंबे समय से बीमार थे तो आपकी बीमारी आपको सदा के लिए छोड़कर चली जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था तो अब धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपके बड़े से बड़े व्यापार भी चलने लग जाएंगे और आपके जीवन में आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव महापुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के चौथे सोमवार को अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको वह कौन से उपाय करने होंगे जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा हुआ है और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही देखना कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से वह एक गुप्त चीज उठाकर घर ले आते हैं और अपने घर पर सही विधि विधान से उसको स्थापित कर लेते हैं तो कैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का बहुत ही जल्दी अंत हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा और आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका अंत हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी
आपकी लगातार उन्नति होती रहेगी, आपके घर की बरकत भी होती रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को न केवल आपने और बल्कि अपने समस्त परिवार की भलाई के लिए लास्ट तक जरूर देख लेना, बिना स्किप किए देखना। दोस्तों आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा करना साक्षात महादेव का अपमान माना जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा पाठ कर लेता है तो उसको सदैव पलटकर दोगुना लाभ शुरू हो जाता है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी खुशियां झोली में भर देते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, तो आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाओगे, बहुत ही तरक्की करने लग जाओगे और अपने जीवन में बहुत कामयाब हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन बटन को दबाकर और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमोस्तमम जरूर लिखें। अगर आप सावन के पवित्र महीने का सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे और आपने व्रत के साथ ये उपाय कर लिए तो जो शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं तो मानकर चलिए दोस्तों आपको बहुत जल्दी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों आप सभी को तो पता है कि 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और दोस्तों इस बार का जो सावन का महीना है वह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास है, क्योंकि इस बार सावन का पवित्र महीना सोमवार से शुरू हुआ था और 19 अगस्त यानी सोमवार को ही समापन हो जाएगा। और इस सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर अपने हर भक्त के घर पर अवश्य आते हैं। तो हर भक्तों को सच्ची और श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनका प्रेम, उनका अपने घर में आह्वान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आपको बता देते कि चौथे सोमवार का अगर आप व्रत करने जा रहे हैं तो आपको एक काम करना है। एक आपको तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें आपको एकदम शुद्ध जल अपने घर की रसोई घर से भर लेना है और 108 चावल के दाने उसमें डाल लेने हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप चावल के दाने लें तो चावल कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि चावलों को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है पूरा। अगर आप चावल खंडित टूटा हुआ ले लेंगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि 108 चावल उस लोटे में डालने के बाद इसी से भगवान भोलेनाथ के शिवालय में आपको चले जाना है और जो लोटे में आप जल लेकर गए थे उस लोटे से शिवलिंग पर भोलेनाथ का अभिषेक कर देना है। अगर आपने इतना ही 12 अगस्त 2024 के दिन व्रत रखे उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देना है। इससे आपको जो व्रत का पुण्य है वो आपको पलटकर करोड़ों गुना होकर मिल जाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन का सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के संतरा अर्पित कर देता है तो भगवान उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। मान लीजिए आप बहुत ही लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी तो आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप चाहते थे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो जाए और आपको मनचाही नौकरी मिल जाए। आप क्या कर सकते हैं, देखिए सावन के सोमवार को आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर उत्तर की तरफ मुख करके भगवान शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दें और चौथे सोमवार के शिवलिंग के पास घी के 12 दिए अवश्य जलाएं। इतना आप कर लीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। और सच्चे दिल से हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर कैसे भी दोष हो वह सब समाप्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। आपके जीवन में जो भी दोष है, ग्रह दोष है, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष या मंगल दोष, जो भी दोष है वह सब समाप्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई मनोकामना है वह सब पूरी हो जाएगी, तो आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वह सब सावन के महीने के बाद पूरी हो जाएगी।
तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। ध्यान रखना तभी जाइएगा मंदिर में जब आपने व्रत रखा हो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको 11 बेलपत्र लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर एक एक बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। यानी कि पहली बेलपत्र को भगवान को जब अर्पित कीजिएगा तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर या श्री शिवाय नमोस्तंभव का जाप कर लीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमोस्तंभव का जाप कर लीजिए। ऐसे ही आपको 11 बार बेलपत्र अर्पित करने हैं। भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो सावन के पवित्र महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये उपाय कभी खाली नहीं जाता है दोस्तों। आपकी कभी भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों शिव महापुराण के अध्याय नंबर से 34 में ये उपाय स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये उपाय सावन के पहले सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखेगी। तो आप किसी भी सावन के सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आपको किन उपायों को करोगे तो आपके जीवन की परेशानी कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी, जिससे आपको अत्यधिक लाभ तुरंत ही देखने को मिलेगा। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको शिवलिंग में कौन सी चीज़ उठाकर लानी है। जो आप अपने घर में लाकर रख दोगे तो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। किन चीज़ों को अगर आप अपने घर में लाकर स्थापित कर दिया तो आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके घर की उन्नति होने लगेगी। दोस्तों अगर आप चाहते कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में इतना धन आए कि आप कभी भी धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक काम करना है। सावन के चौथे सोमवार के दिन आप लोग मार्केट में जाकर डमरू खरीद कर ले आए और फिर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवालय में चले जाना है। शिवालय में आपको एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है, लेकिन एक लोटा जल आपको अपने घर से भरकर ले जाना है। फिर शिवलिंग से आपको डमरू को स्पर्श कर देना है और आप अपने घर लाकर डमरू को पूजा घर में रख देना है। अब आपको हमेशा हर सोमवार को थोड़ा सा धूप दिखाना है। देखिए दोस्तों डमरू भगवान भोलेनाथ का यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपने इस तरीके से डमरू अपने घर में स्थापित कर लिया जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की कभी समस्या नहीं होगी। आप मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, जो आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रु आपकी तरफ देखना ही छोड़ दें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सावन के सोमवार के दिन एक पीतल का त्रिशूल खरीद कर लाना है और तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर ले जाना है। ध्यान रखना दोस्तों गंगा जल ही होना चाहिए, गंगा जल भर लीजिएगा और फिर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवालय में चले जाना है। शिवालय में जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको गंगा जल को अर्पित कर देना है और फिर गंगा जल अर्पित करने के बाद त्रिशूल को शिवलिंग से स्पर्श कर देना है। अपने घर पर लाकर पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके करोड़ों शत्रु आपके जो खिलाफ थे ना वह आपका कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये कहावत है तो है, आप ही जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य ना आए, आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो, तो आप एक काम कर लेना, आप लोगों को कच्चा दूध लेना और कच्चा दूध लेने के बाद आपको एक मोर पंख कहीं से इंतजाम कर लेना है और फिर मोर पंख और कच्चे दूध को लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवालय पर जाना है। कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर देना है और मोर पंख शिवलिंग से स्पर्श करके आपको अपने घर में पूजा करके किसी ग्रंथ में दबा कर रख देना है। अगर
अगर आपने इतना कर लिया तो सदैव आपके घर में कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा, आपके घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का वास होता रहेगा। तो दोस्तों, यदि सावन के चौथे सोमवार से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई ऊपर की बातों को अच्छी तरीके से अपना लिया तो समझो आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख तकलीफ सारी दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह सभी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे की गई मेहनत और यहाँ तक बने रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखे दोस्तों। हर हर महादेव। राधे।